एक बहुत फेमस फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है, वर्किंग टूवर्ड्स रिकवरी स्टार्ट्स विथ सिंपल फोकस ऑन ब्रीदिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोस्ट कोविड-19 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए, आपकी डायफ्राम मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है हमें ड्यूरिंग कोविड उसको रिड्यूस करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 सबसे पहले हमारे लंग्स और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो जाता है या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। हमें ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती। तो उसके लिए ही जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, कोविड-19 हमारा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद भी हमें वाइल डूइंग एक्टिविटी थोड़ा बहुत हमारी सांस फूलती है, थोड़ा बहुत हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगता है, इजी नहीं लगता कि हम कुछ काम करें। तो ये एक्सरसाइजेस उन्हीं लोगों के लिए है। इस एक्सरसाइजेस का बेसिकली गोल आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि हर लोब में, हमारे लंग्स के सब लोब्स में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचे। हमारे डायफ्राम मसल्स जो हमारे चेस्ट मसल्स है हमारी उसके फंक्शंस इम्प्रूव हों, और जो एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हम गुज़रते हैं ड्यूरिंग कोविड वो हमारी रिड्यूस हो जाए। हमारी जो एक स्लीप अच्छी हो, हमें एक अच्छी सी नींद आए, हम अच्छे से एक प्रॉपर हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाए विद टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हम 2 to 3 मिनट्स के लिए थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन से हमारी माइंड और बॉडी बहुत हद तक रिलैक्स हो जाती है। तो हमारी जो फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसे हम नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। इसमें हम अपने थंब से अपने एक नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे। अनुलोम विलोम एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस की जाने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखती है, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, इनफैक्ट आपके सारे नर्वस सिस्टम को क्लीन करती है। और जो एक कॉमनली प्रॉब्लम्स हैं, निमोनिया, लंग की निमोनिया, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब को बहुत हद तक रिड्यूस करती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है नॉर्मल डीप ब्रेथ टेक्निक। इसमें हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे नॉर्मली, जैसे हम करते हैं। अपने स्टमक को टक इन करके हम इनहेल करेंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर ब्रीद आउट करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक है। इनहेल थ्रू योर नोज, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड एक्सेल। आप चाहें तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपसे होता जाए, धीरे धीरे आप अपनी होल्ड टाइम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पर स्टार्ट कीजिए 4 सेकंड से, फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए, 8 सेकंड्स तक लेके जाइए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग में हम नोज से अपनी इनहेल करेंगे, अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे फॉर 4 सेकेंड्स और फिर पर्स लिप बना के, जिस तरह एक सीटी बजाते हुए जैसे हम अपने लिप्स बनाते हैं, उसी तरह बनाते हुए हम अपनी एक्सेल करेंगे। इनहेल थ्रू योर नोज, होल्ड फॉर 4 सेकेंड एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ।
पर्स लिप ब्रीदिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका वेंटिलेशन इम्प्रूव करने के लिए। आपके एयरवेज को ओपन करती है और आपके एक्सहेलेशन को कंट्रोल करती है। उसके बाद आती है हमारी रिब केज ब्रीदिंग। इस एक्सरसाइज में हम अपने दोनों रिब्स, लोअर रिब्स को सपोर्ट करके हम डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, 4 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर पर्स लिप बना के ब्रीद आउट करेंगे। ये टेक्निक हमारे जो ओल्ड एयर होती है हमारे लंग्स में, उसको मूव आउट करती है और अलाउ करती है एयरवेज को ओपन करके, ताकि न्यू एयर, न्यू ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर कर सके। ये एक्सरसाइज कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इस एक्सरसाइज में एक और वेरिएशन कर सकते हैं। आप अपने नोज़ से ही इनहेल करके नोज़ से ही एक्सहेल कर सकते हैं और एक बार नोज़ से इनहेल करके एक्सहेल कर सकते हैं अपने माउथ से। ये एक्सरसाइज कोविड पेशेंट में जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल है। आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बहुत हद तक रिलीव करती है। उसके बाद हमारी आती है चिकन विंग एक्सरसाइज। चिकन विंग एक्सरसाइज में भी आप अपने दोनों शोल्डर्स पे हाथ रख के अपने शोल्डर्स को ऊपर उठा के आप ब्रीद इन कीजिए और नीचे इसी तरह घुमा के आप ब्रीद आउट कीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट कैविटी को ओपन करती है, आप एक वेंटिलेशन देती है, आपके जो एक ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं उसको इम्प्रूव करती है, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करके, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को रिलीव करती है। कोविड पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ख़राब हो जाता है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग रेट भी इम्प्रूव करती हैं और जो आपकी माइंड और बॉडी को बहुत हद तक रिलैक्स भी करती हैं। उसके बाद ये चिकन विंग एक्सरसाइज का ही एक वेरिएशन है। पहले हमने चिकन विंग एक्सरसाइज में नोज़ से इनहेल करके हम नोज़ से ही एक्सहेल कर रहे थे। दूसरे वेरिएशन में इस तरह हम इनहेल करेंगे, अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाएंगे और पर्स लिप बना के अपने एयर को एक्सहेल करेंगे। इससे पूरा एयरवे हमारा क्लीन होता है, एक अच्छी ऑक्सीजन जाती है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बहुत टाइम से जो एक रेस्ट्रिक्टेड एयर रहती है वो भी सारी फ्लश आउट हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी क्लैस्प हैंड ब्रीदिंग। ये एक नॉर्मल टेक्निक है, हमारी ब्रीदिंग को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने वाली एक्सरसाइज है। आप ब्रीथ कीजिए, अपने शोल्डर्स को मूव कीजिए, 4 तक काउंट कीजिए और इस तरह आप ज़्यादा देर तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4, एक्सहेल, 1 2 3 4, एक्सहेल। कोविड पेशेंट में ये सारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना केवल ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव करती हैं, बल्कि जो सीवियर सिम्टम्स की वजह से एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है उसको भी रिड्यूस करती हैं और आपकी स्लीप क्वालिटी को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग टेक्निक। ओम चैंटिंग एक सबसे पुराना और यूज़फुल ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो बहुत बेनिफिशियल है आपके लंग कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इसको सही तरीके से करने का तरीका है कि आप टेक अ डीप ब्रेथ,
इनहेल कीजिए, होल्ड फॉर 4 सेकेंड, और जब आप एक्सहेल करें तब आप ओम की चैंटिंग करें। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम अपने दोनों हाथों को अपने बेली पर रखेंगे, इसको हम बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। हम इनहेल करेंगे इस तरह कि हमारे दोनों फिंगर्स हमारे हैंड्स की क्लास्प होंगी, और फिर हम उसको होल्ड करेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारे दोनों फिंगर्स, दोनों हाथ ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ये एक बेली ब्रीदिंग है। जब हम इनहेल करें तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाए, और जब हम एक्सहेल करें तो हमारा पेट बाहर की तरफ आ जाए। यही एक सही तरीका है बेली ब्रीदिंग और एक करेक्ट ब्रीदिंग करने का। उसके बाद हमारी आती है पफ माउथ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको सीक्रीशंस हैं चेस्ट में, स्प्यूटम आता है। अपने माउथ में एयर पफ करेंगे और फिर उसे फोर्सली एक्सहेल करेंगे, एयर को फोर्सफुली प्रेशर से एक्सहेल करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके एयरवे को क्लीन करके वेंटिलेशन इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ आपका SpO2 लेवल नॉर्मलाइज करती है। तो ये जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं ये बहुत यूज़फुल है आपका O2 लेवल मेंटेन रखने के लिए, आपको हार्ट रेट इम्प्रूव करने के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वाइल रेस्टिंग या फिर चेस्ट पेन है तो ये एक्सरसाइजेस आप मिनिमम रिपीटिशन से स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा पेन होता है, चेस्ट पेन ज़्यादा होता है एक्सरसाइज करते समय, तो इमीडिएटली रोक दीजिए और अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइजेस जितनी सिंपल हैं उतनी ही बेनिफिशियल भी हैं और बहुत कम टाइम देती हैं। और इस वक्त जैसा माहौल है, हम लोगों को अपने लिए, जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ है वो भी ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपके लंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो जो अगर आपको कोविड होता भी है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, आपको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।